अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ एक खूबसूरत सी बकरा ईद चूँकि आ रही है, बकरा ईद के लिए रेसिपी में बताऊँगी। मैं मटन में बना रही हूँ, आप चाहें तो बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, जैसे मर्ज़ी बनाएं। तो हम बना रहे हैं जी मटन चटखारा बोटी। उसके लिए मैंने लिया है जी 1 किलो मटन। इसमें कुछ बोनलेस है, कुछ जो है ना विद बोन है। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे बोनलेस लें, चाहे विद बोन लें, चाहे मिक्स ले लें। 1 किलो मैंने मटन ली। इसमें मैंने एक अदद छोटे साइज़ की प्याज काटी, क्योंकि हमने इसका मसाला नहीं बनाना। और मैंने लिया जी 5 से 6 हरी मिर्चें, 5 से 6 जवे लहसुन के, और एक 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके मैंने उसका पेस्ट बना लिया। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच लिया मैंने ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने लिए कुटी हुई लाल मिर्च, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक लिया, और आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी लिया। अभी ये इसके स्टार्ट की जो है ना सीजनिंग्स हैं, बाकी की अज्जा जो हम इसमें आगे जाकर डालेंगे। चलें जी, करते हैं इसकी तैयारी। प्याज तो ऑलरेडी इसके अंदर डले हुए हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर अदरक लहसुन वाला और हरी मिर्चों वाला ये पेस्ट डाल दूँगी, और ये तमाम मसाले इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं फिर इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल के जो है ना कुकर लगाऊंगी 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए जी, कुकर में मैंने इसको डाल दिया। अब मैंने इसको 20 मिनट की वेट लगानी है, ताकि ये बिल्कुल गल जाए। इसे हमने कच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये चिकन तो है नहीं कि जो फ्राइंग के दरमियान गल जाए, थोड़ी बहुत सख्त भी रह जाए। इसे हमने इतना गलाना है कि ये टूटे ना, लेकिन नरम हो जाए। जी, अब मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी में इसमें 2 खाने के चम्मच डालूंगी कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी डालूंगी कुटी लाल मिर्च, और थोड़ा सा नमक डाल के बस हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक डालना है बस, ताकि इसकी कोटिंग भी जो है ना वो नमकीन रहे। अब मैं अच्छे तरीके से इसको हाथों से ही मिक्स करूँगी, ताकि ये कोटिंग हर जगह पे लग जाए। ये देखें, बस बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना, वरना वो इतना सख्त हो जाएगा ना कि खाया नहीं जाएगा। देखिए जी, मिक्स होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। अब इसको हम नॉर्मल आंच पे फ्राई करेंगे। वैसे तो ये गला है, हमने सिर्फ इसको जो है ना क्रिस्प करना है। चलें जी, कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब हम गोश्त इसमें डालना शुरू कर देंगे। आप मटन के साथ बनाएं या बीफ के साथ बनाएं, बस तरीका यही है। और अब आपने इसको इसमें फ्राई कर लेना ज़बरदस्त सा। ये देखें जी, इसको गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है दोनों साइडों से, क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी करना है और फ्राई करना है। गली भी तो ये टोटली है बिल्कुल, हमने इनको गला लिया हुआ है। थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। अब देखें जी, ये बिल्कुल गोल्डन हो गया। अब मैं इनको ट्रे में निकाल लूँगी, डिश आउट करूँगी। देखें जी, अब इनको ना मैं टिश्यू पेपर पे निकालूंगी। बड़ी ईद पे इसको बनाएं, इंजॉय करें। और इसका टेस्ट कैसा है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा है। इसको मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसे डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखें जी, ज़बरदस्त सी हमारी मटन चटखारा बोटी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने इसको जलापिनो सॉस के साथ सर्व किया। आप केचप, मेयो या किसी भी सॉस के साथ जो आपको पसंद है इसको साथ सर्व कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।